और उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए। खुदा के बेहद शुक्रगुजार है भाई आपके लिए। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा के बंदा के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आए हैं। और आज हम खुदा के कलाम को इनके वसीला से सीखेंगे। तो मैं दरखास्त करूंगा खुदा के खादम बंदा से कि वो आए और खुदा का कलाम आप तक आपसे शेयर करें। आप सबकी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सबको सलाम। बहुत शुक्रिया, बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदावन का कि उसने आज फिर मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को जो है बयान कर पाऊं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे भाई हारून साहब का भी, जिसने मुझे ये आज यहाँ पर कलाम की खिदमत के लिए मौका दिया। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए भी कि आप यहाँ पर आज खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस को हम सीखें समझें, मेरे अजीजों, मैं थोड़ा सा अपने मुतल्लक जो है बताना चाहता हूं कि मैं जिला सियालकोट से और तहसील समड़ियाल से मेरा ताल्लुक है, और जो मेरा चर्च है वो डिवाइन फैमिली चर्च के ताल्लुक से है, जिसके साथ मैं मिलकर सीख भी रहा हूं और खिदमत भी कर रहा हूं। मेरे जो उस्ताद हैं वो उनका नाम पास्टर गुरफाम है, और जो हमारे डिवाइन फैमिली चर्च के फोल्डन चेयरमैन हैं वो पास्टर दिलशाद आरिफ हैं। हमारी जो डिवाइन फैमिली चर्च की टीम है ये तकरीबन 20 लोग हैं जो जगह बजगह जाकर खुदावंद के कलाम को जो है वो बयान कर रहे हैं, सुना रहे हैं। खुदावंद की अंजील की मुनादी जो है पूरे पाकिस्तान में ये कर रहे हैं। कराची से लेकर वजीरिस्तान वाना तक जो है खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ये सारी डिवाइन फैमिली चर्च की टीम को खुदावंद जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं तकरीबन आज से 6 साल पहले वजीरिस्तान वाना मुझे पहली दफा वहां पर जाने का मौका मिला। हमारे सियालकोट से तकरीबन 17 घंटे का वो रास्ता है, और वो सारा रास्ता जो है वो पहाड़ी रास्ता है। तो वहां पर 3 दिन की कन्वेंशन थी, वहां पर भी खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे वहां पर भी मौका दिया। आज मैं खुदावंद का फिर शुक्रगुजार हूं कि यहाँ पर दूसरी दफा मुझे कलाम सुनाने का मौका मिला। मेरे अजीजों, मैं इस लायक नहीं था कि मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूं, उसकी गवाही दे सकूं, लेकिन ये मुझ पर खुदावंद का फजल हुआ है कि मैं उसके कलाम की जो खिदमत है वो कर रहा हूं। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी बताया अपने भाई को भी बहन को भी कि मेरी तालीम जो है वो सिर्फ 3 जमातें हैं जो मैंने तालीम हासिल की है। उन 3 जमातों में मैंने बिल्कुल भूल गया था, कोई पता नहीं था जब मैं अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारता था। तो जब मैंने अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया
गुनाहों से तौबा की और पानी का बपतिस्मा लिया, तो फिर मैं बहुत साल जो है ऐसे ही जो है ना सीखता रहा हूं। लेकिन फिर मैंने बाकायदगी के साथ फैसला लिया और कहा कि खुदावंद के खादम से कि पैसा मुझे अपना शागिर्द जो है वो बनाए। लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि भाई तू वैसे ही तो सीख रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं प्रॉपर सीखना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस को, कलाम को। तो उन्होंने कहा कि तेरी मर्जी क्या है। सो मैंने उनको कहा कि जैसे खान साहब लोग जो हैं तबले पर या ढोलक पर या वाजे पर किसी को शागिर्द करते हैं, मैं वैसे ही शागिर्द बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा चलो सोचते हैं क्या करना है। 8 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया। फिर उन्होंने इबादत का कहा कि इबादत का आप अरेंज करें, उसी इबादत में हम आपको शागिर्द जो है वो मखसूस करेंगे। सो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए खुदावन ने क्या प्लान बनाया हुआ है। सो जब उन्होंने मुझे शागिर्द किया, तो जैसे पुराने अहदनामा में एलिया और अलीशा का जो शागिर्दियत का अमल था, उसी मुताबिक उन्होंने मुझे शागिर्द किया था। जिस तरह एलिया के पास चादर थी, वो यर्दन पर मारता तो यर्दन क्या हो जाता, 2 हिस्से हो जाता था। तो उसी चादर को लेने के लिए अलीशा ने जो है वो 3.5 साल जो है अपने उस्ताद की क्या की, खिदमत की। तो फिर जब उसने 3.5 साल खिदमत की है, तो खुदावन ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं एलिया से भी ज्यादा दुगना मसा चाहता हूं। तो उसकी वफादारी थी ये कि उसने 3.5 साल अपने उस्ताद की खिदमत की। और जब खुदावन ने उसे कह दिया कि तुम्हारा उस्ताद जो है वो आज क्या हो जाना है, तुझसे जुदा हो जाना है, तो जो तुम्हें चाहिए मांग ले, उससे ले ले। तो जब कलाम बताता है कि एलिया जिस दिन उसको उठाया जाना था, कलाम बताता है कि अलीशा जो है वो उसके पीछे पीछे रहा। उस दिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, वो जिधर जाता उधर ही चला जाता था। एलिया ने कहा कि अलीशा जरा इधर ठहर जा, मैं वहां जाकर दुआ करना चाहता हूं। उसने कहा उस्ताद मैंने आज तेरा पीछा नहीं छोड़ना, मुझे पता है कि तूने आज मुझसे क्या हो जाना है, जुदा हो जाना है। तो कलाम बताता है कि देखते देखते ही आसमान से रात आए और एलिया को बगोले में उठा लिया गया। तो वो जाग रहा था, वो देख रहा था। उसने फौरी तौर पर उसकी वो चादर जो है वो अपने हाथ में ले ली, और उसी चादर में ही दुगना जो है उसके लिए मसा ठहरा। तो बताने का यही मेरा मतलब है, उसी चादर के मुताबिक ही मेरे उस्ताद ने मुझे शागिर्द बनाया था। मेरे ऊपर उन्होंने अलीशा जैसी ही चादर जो है वो दी। वो चादर आज भी मेरे पास है, मैंने उसे थामे हुए है। और ये बरकत और ये ब्लेसिंग जो है, ये मेरी वफादारी और मेरे उस्ताद की मेहनत है, जो आप सबके साथ आज मैं बांटने लगा हूं। सो ये हवाला पढ़ दिया गया है, एक बार फिर इसको पढ़ने लगा हूं। ध्यान से जरा इस हवाले पर हम गौर करेंगे, और आज हम सीखेंगे इसमें से। इस पर ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है इस हवाले पर, और वो टाइटल ये है, बेदीनी के असरात के अखिलाफ गवाही। क्या? बेदीनी के असरात के खिलाफ
आगाही है। सो मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो दूसरे क्रंथियों में बयान कर रहा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, मसीह को बाल के साथ क्या जहां पर जरा पढ़िएगा आगे, मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। सो मेरे अजीजों, यहां पर जो आज हमने इस बात को सीखना है कि जब हम खुदावन के लिए अलग हो जाते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को कबूल करके जब हम अलग हो जाते हैं, तो यहां पर एक वार्निंग है, एक ईमानदार के लिए, एक रास्तबाज के लिए, एक हर एक उस बहन के लिए, भाई के लिए जो मसीह यीशु पर ईमान ला चुका है, उसके कफारा पर ईमान ला चुका है, तो उन सब के लिए आज ये पैगाम है कि वो दोबारा जो है नाम हो जुए में ना जूते। नाम हुआ जुआ वो है मेरे अजीजों कि एक तरफ बैल है और दूसरी तरफ जो है वो गधा है। इन दोनों में बहुत सारा फर्क है, इन दोनों जानवरों में बहुत सारा फर्क है। मेरे अजीजों, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले जब हम देखते हैं, तो यहां पर तो नहीं लेकिन पंजाब में पहले बैल जो है वो हल जो जोया जाता था, तो एक जैसे ही बैल जो है जोए जाते थे, तो वो इकट्ठे जब जोए जाते थे तो बिल्कुल वो बराबर चलते थे। लेकिन यहां पर जो है दो हालतें खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो बयान कर रहा है। और बयान क्या कर रहा है कि बेईमानों के साथ नाम हुआ जुए में ना जुटो। बेईमान जो ईमान नहीं रखते, जो शरीर लोग हैं, उनके साथ ईमानदार का कोई तल्लुक नहीं है, उनके साथ कोई मेल जोल नहीं है। अगर हम खुदावन ने हमें अलग किया हुआ है, अगर खुदावन ने हमें चुना हुआ है, तो फिर भी हम बेईमानों के साथ अपना तल्लुक बढ़ाया हुआ है, हम फिर भी उनके साथ चल रहे हैं, तो मेरे अजीजों खुदावन कहता है कि कोई मेल जोल नहीं है, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। एक बंदा रास्तबाज है और दूसरा जो है वो बेदीनी है, बेदीनी में चल रहा है, तो उसके साथ मेरे अजीजों कोई मेल जोल नहीं है। अब जो तीसरी बात है खुदावन के कलाम मुकद्दस में, वो ये है कि रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। यहां पर भी मेरे अजीजों यही बताया जाता है कि रोशनी के साथ तारीकी का कोई मेल नहीं है। जब हम खुदावन के कलाम मुकद्दस को, पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, तो कलाम बताता है कि खुदावन ने क्या किया, रोशनी को तारीकी से जुदा किया
अलहदा किया है। ये जो तारीकी है मेरे अजीजों, ये गुनाह को साबित करती है, लेकिन रोशनी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को पेश करती है, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में लिखा कि मैं दुनिया का नूर हूं। तो यीशु मसीह जो है वो रोशनी है, और तरीकी जो है ये मेरे अजीजों हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। ये तरीकी जो है ये गुनाह को शो करती है, लेकिन खुदावन का बंदा पौलुस रसूल जो है वो यही कह रहा है, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत है, मसीह को बाल के साथ क्या मुनाफकत है, या ईमानदार का बेईमानों से क्या वास्ता है। सो मेरे अजीजों, जबकि हम एक ईमानदार हैं तो बेईमान के साथ हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक जो है ये कभी नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम अक्सर ही जो है अपना ताल्लुक जो है बेईमानों के साथ बढ़ा लेते हैं। एक मिसाल देने लगा हूं, एक घर में शादी है और सब जो लोग हैं उन्होंने इंतजाम किया हुआ है इबादत का, अरेंज किया हुआ है इबादत का। उन्होंने क्या है कि हमने अपने खुदावन के हुजूर इस शादी में इबादत करनी है, तो वो पहले क्या करते हैं, इबादत करते हैं। तो बाद में थोड़ी ही देर में डीजे लग जाता है, थोड़ी देर में शराब खुल जाती है। तो मेरे अजीजों, ये वही बात है कि ईमानदार का बेईमान के साथ कोई मेल जोल नहीं है। अगर हमें खुदावन ने अलहदा किया है, हमें खुदावन ने लहदा चुन लिया है, तो हमने हमेशा जो है लहदा ही रहना है। हमने ऐसे किसी भी गुनाहगार के साथ मेल जोल नहीं रखना, क्योंकि खुदावंद ने हमें अलग किया हुआ है। कलाम मुकद्दस में बताया जाता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। अगर खुदावंद ने हमें चुन लिया है तो मेरे अजीजों हमने अपने खुदावंद के साथ ही चलना है, फिर ना कि दुनियादारी के साथ नहीं। यहां पर भी खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है ये कुरिन्थुस की कलीसिया को बता रहा है कि बेईमान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, और ना ही रोशनी के साथ हमारा रोशनी है, तो अगर तरीकी में हमारी शराकत नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो आगे बात है हम सब के लिए वो ये है, और खुदावन के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है, चुनाचे खुदावन ने फरमाया है। सो मेरे अजीजों, खुदावन का बंदा पौलुस रसूल जो है वो आगे 16वीं आयत में लिख रहा है, और खुदावन के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत। सो मेरे अजीजों, खुदावन का जो मकदस है उसको बुतों के साथ जो है हमने मेल जोल नहीं बनाना, नहीं करना। फिर आगे मेरे अजीजों
कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का क्या है, मकदस है। मेरे अजीजो, हम क्या है, खुदा का मकदस है, यानी कि हम सब जो है खुदा का जिंदा क्या है, घर है। मकदस का मतलब है कि हम क्या है, खुदावंद का जिंदा घर है। और जब हम मकदस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, आए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को मैं आपके साथ पढ़ने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो मेरे अजीजों, मैं और आप सब जो है क्या है, जिंदा खुदा का मकदस है। और खुदा का रूह जो है मेरे अजीजों, वो हम सब में क्या है, बसा हुआ है। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं 17वीं आयत को, तो कलाम मुकद्दस में आगे वार्निंग है, सुनिएगा। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदावन उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदावन का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई इस मकदस को, खुदा के इस जिंदा घर को अगर कोई बर्बाद करेगा तो मेरे अजीजों, खुदावंद उसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। मैं और आप मेरे अजीजों, हम अपने जिंदा खुदावंद का क्या है, मकदस है। और हमने इस मकदस को पाक रखना है, क्योंकि इसमें खुदा का रूह जो है वो क्या है, बसा हुआ है। अगर हम इस मकदस को बर्बाद करेंगे तो मेरे अजीजों, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हम क्या हैं, जिंदा खुदा का मकदस है, हम जिंदा खुदा का घर हैं। और जो इस घर को बर्बाद करेगा मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है कि खुदावन क्या करेगा, उनको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदावन मकदस, क्योंकि खुदावन का मकदस क्या है, पाक है और वो तुम हो। मेरे अजीजों, आज हमने इस मकदस को पाक रखना है। हमारा कोई भी मेल जो है बेईमानों के साथ नहीं होना चाहिए। चर्च में अभी हम इबादत करके जाएं और घर में जाकर, मोहल्ले में जाकर हम बेईमानों के साथ मिल जाए तो कोई मेल नहीं है हमारा। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम मुकद्दस में खुदावन का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है, चुनाचे खुदावन ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा। जो खुदावन का मकदस है, जो वो पाक है, खुदावन कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें क्या करूंगा, चलूंगा और फिरूंगा भी। सो मेरे अजीजों, जो मकदस अपने आप को पाक रखेगा, खुदावंद उनमें क्या करेगा, चलेगा भी उनके साथ और फिरेगा भी उनके साथ। बेईमान के साथ कभी भी खुदावंद नहीं चलता।
कभी भी खुदावन जो है वो शरीर के साथ नहीं है। खुदावन हमेशा जो है वो साधकों के साथ रहता है। खुदावन हमेशा जो है जो पाक है उनके साथ रहता है। वो बेईमानों के साथ नहीं रहता और ना ही चलता है। जब हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं पुराने यादनामा में, तो मेरे अजीजों कलाम बताता है कि खुदावन अब्राहम के क्या था, साथ था, उसके साथ साथ चलता रहा, उसके साथ साथ फिरता रहा। जब हम आगे खुदावन के कलाम में मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावन का बंदा दाऊद जो है उसके साथ साथ खुदावन चलता रहा। जब हम खुदावन के कलाम में मुकद्दस को दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो सदरक और मिशरक और अब्दुन्नजू जो है ये जो है ये खुदा का जिंदा मकदस थे, पाक थे, खुदावन का रूह इनमें बसा हुआ था। और कलाम बताता है कि जब उनके साथ मुखालफत हुई तो उनको ऑर्डर दे दिया गया कि इनको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दी। बादशाह ने कहा क्या दानियल सदरक और मिशरक और अब्दुन्नजू तुमने क्या करना है, इस मूरत को सजदा करना है। उन्होंने कहा हमने इस बादशाह मूरत को सजदा नहीं करना, हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। तो कलाम बताता है कि बादशाह को गुस्सा आया, उसने कहा कि भट्टी की आग और ज्यादा जो है तेज कर दो, इनको आग की भट्टी में डाल दो। तो कलाम बताता है मेरे अजीजों कि जब उनको डाला गया उनका बाल तक जो है वो भी ना जला, क्योंकि खुदावन उनके साथ था, खुदावन उनके साथ साथ चलता था, खुदावन उनके साथ साथ फिरता था और उनको कुछ फर्क जरब नहीं लगी। मेरे अजीजों ये है मेरे अजीजों खुदावन का वादा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावन फरमाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों, इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से अलग, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ। कितनी चीजों से खुदावन ने कहा कि तुमने क्या करना है, अलग रहना है। पहली चीज खुदावन ने कही कि बेईमानों के साथ नामवर जुए में नहीं जूतना। दूसरी बात, तरीकी के साथ कोई शराकत जो है वो नहीं रखनी और बाल के बेसाथ भी हमने नहीं चलना। आज बहुत सारे लोग हैं इबादत भी करते हैं और शिफा लेने के लिए अगर किसी ने कह दिया है कि फलाने दरबार पर जाना है तो वहां पर भी चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, ये बातें भी कर रहे हैं, दुआएं भी करा रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों बुतों के पीछे भी जा रहे हैं। पर कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों बताया जाता है कि जो कोई बुतों के पीछे जाता है उनका गम घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। जो गैर मबूदों के पीछे दौड़ते हैं उनका गम घटता नहीं मेरे अजीजों, उनका गम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो तीसरी बात जो है, बुतों से भी हमने अलग रहना है।
हराम कारियों से भी हमने अलग रहना है, झूठ से भी हमने अलग रहना है, चोरी से भी हमने अलग रहना है, ऐबजोई से भी हमने अलग रहना है। क्योंकि मेरे अजीजों, बेईमानों के साथ नामवार जुए में हमने नहीं जूतना। ये खुदावंद फरमा रहा है। उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ। नापाक चीजों को भी नहीं छूना। मैं भी और आप भी जानते हैं कि नापाक चीजें क्या है। नापाक चीजें वो है मेरे अजीजों जिनसे खुदावंद ने हमको मना किया हुआ है। हमने उन नापाक चीजों को भी नहीं छूना, क्योंकि बहुत सारी नापाक चीजें हैं जिनको हम छूते हैं और खाते भी हैं। यहां पर भी शायद होंगे लोग, हमारे पंजाब में भी हैं, कि जब कुर्बानी इनकी होती है, ईद वाली, ईद जो कुर्बानी वाली है मेरे अजीजों, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पंजाब में भी लोग हैं जो बुतों की कुर्बानी आज भी खा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों सख्त मना किया हुआ है। आप बाइबल मुकद्दस में से उसको पढ़कर देख लीजिएगा कि जो कोई कुर्बानी का गोश्त खाता है वो शयातीन के साथ मिलता है। तो मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? नापाक चीजों से भी क्या करना है? अलग रहना है। तो फिर आगे कबूलियत कैसे है? तो मैं तुमको क्या करूंगा? कबूल करूंगा। तब खुदावंद हमको कबूल करेगा मेरे अजीजों, उससे पहले नहीं है। और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावंद का आदमी मुतलक का क्या है? कौल है मेरे अजीजों। ये वादा है मेरे अजीजों हमारे खुदावंद का। फिर ही हम उसके बेटे और बेटियां बनेंगे, जब हम इन सारी नापाकियों से क्या करेंगे? दूर रहेंगे। आज भी मेरे अजीजों बहुत अफसोस के साथ बात कही जाती है, चर्च में इबादत भी कर रहे हैं, दुआएं भी घरों में कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब कोई फंक्शन आ गया है, कोई मंगनी का, कोई शादी का, कोई सालगिरह का, तो वहां पर ही दुआ के बाद जो है, ओ भाई जी कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा त्यार घुट को लाना है, कोई गल नहीं। इस तरह ही भैना भी ने डैग लगे, डीजे लगे है, चलो कोई गल नहीं है, इतना कोई शुक्ल ही है ना। लेकिन मेरे जीजो, हमारा खुदावन जो है हमें यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में मना कर रहा है। कलाम मुकद्दस में बताया जाता है कि नशाबाज जो है वो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे, और नाच रंग वाले भी, हर वो बदी करने वाला शख्स जो है वो मेरे अजीजों खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो अलग रहेंगे वही मेरे अजीजों खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। जिस तरह मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो है वो अलग किया था। कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई जालों की मरम्मत कर रहा था, कोई मेरे अजीजों मसूल की चुंगियों पर बैठा हुआ था, कोई बढ़ाई का काम कर रहा था। ये सभी शागिर्द जो हैं मेरे अजीजों ये दुनियावी काम कर रहे थे, लेकिन जब खुदावंद ने इनको अलग किया, चुना, तो मेरे अजीजों ये अपने खुदावंद यीशु मसीह के ही पीछे चलते रहे, और आज भी ये गवाही दे रहे हैं।
बाइबल मुकद्दस की ये आज भी खुशखबरी जो है वो सुना रहे हैं। और यहाँ पर भी खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो यही बता रहा है कि बेईमानों के साथ ना हो जुए में ना जूतो। हमने बेईमानों के साथ जो है नामवार जुए में नहीं जूतना, बल्कि खुदावंद ने अगर हमको लग किया हुआ है तो हमने लग ही रहना है, हमेशा अपने खुदावंद के साथ वफादार रहना है। मुकाशिया की किताब में लिखा है कि जान देने तक भी मेरा वफादार है तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। तो हमने जान देने तक वफादार रहना है और जिंदगी का ताज जो है वो हासिल करना है। अगर हम इसी तरह बेईमानों के साथ हम मेल जोल रखेंगे तो मेरे अजीजों हम कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि हम क्या हैं, जिंदा खुदा का क्या है, मकदस है। खुदा ने हमें अलग किया हुआ है, खुदा ने हमें चुना हुआ है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का क्या है, मकदस हैं। अगर मकदस है तो मेरे अजीजों हमने इस मकदस को क्या करना है, पाक रखना है। अगर हम इसको पाक रखेंगे तो कलाम बताता है कि जो पाक हैं वो क्या करेंगे, खुदावंद को देखेंगे। जब आप इस मकदस को मेरे अजीजों पाक रखेंगे, अलग रखेंगे, तो खुदावंद आपके साथ हमेशा जो है वो चलेगा, वो फिरेगा। उसने वादा किया हुआ है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे अजीजों खुदावंद का हम सब के साथ वादा है, और वादा उन्हीं ही के साथ है जो मेरे अजीजों इन सारी बदियों से अलग रहेंगे। अगर मेरे अजीजों हम इबादत भी करें, दुआ भी करें, रोजे भी रखें, शुक्रगुजारियां भी करें, तो मेरे अजीजों अगर हम अलग ना रहें तो कभी भी मेरे अजीजों खुदावंद हमारे साथ नहीं रहेगा, ना ही वो चलेगा, ना ही वो फिरेगा। खुदावंद मेरे अजीजों उन सब के करीब है जो खुदावंद से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदावंद बहुत ज्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया।